हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में मानव का जो पाचन तंत्र है, हमने उसमें शुरुआत में आहार नाल के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो हमने देखा कि जो आहार नाल है उसके प्रमुख भाग में सबसे पहले भाग कौन सा होता है? सबसे पहला भाग मुख है। मुख के जस्ट पीछे होती है मुख गुहा। मुख गुहा के पीछे ग्रसनी, और ग्रसनी पीछे की तरफ ग्रासनाल में खुलती है। और ग्रासनाल जो है वो अमाशय में जाकर खुल जाती है। अमाशय के पीछे का जो भाग है वो आंत्र कहलाता है, और आंत्र को हमने दो भागों में बांटा था, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र। छोटी आंत्र में हमने देखा इसके तीन भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग ग्रहणी यानी डुडोनम, दूसरा भाग अग्र क्षुद्रांत्र यानी जेजुनम, और जो तीसरा भाग था वो था इलियम या क्षुद्रांत्र। तो इलियम के बाद जब हम बात कर रहे हैं कि जो इलियम है वो छोटी आंत्र का सबसे अंतिम भाग है और सबसे लंबा और कुंडलित भाग होता है। इलियम जाकर पीछे की तरफ खुल जाता है बड़ी आंत्र में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बड़ी आंत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन। वैसे लंबाई में ये छोटी आंत्र से छोटी होती है, लेकिन उसको छोटी आंत्र क्यों कहा गया, इसको बड़ी आंत्र क्यों कहा गया, ये इसकी चौड़ाई पर निर्भर करता है। यानी बड़ी आंत्र है उसकी चौड़ाई छोटी आंत्र से ज्यादा होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत्र कहते हैं। तो बड़ी आंत्र में हम क्या देख रहे हैं कि वह स्थान जहां पर जो इलियम है, जो छोटी आंत्र का भाग है इलियम, और इलियम जाकर जुड़ जाता है किससे? बड़ी आंत्र से। तो बड़ी आंत्र का जो पहला भाग होता है वो कहलाता है सीकम, यानी कि इलियम जाकर जुड़ गया किसमें? सीकम में। सीकम इलियम, ठीक है। तो यहाँ अपन देखिए कि बड़ी आंत्र जो है उसके भी तीन भाग होते हैं। इसका जो पहला भाग है उसको बोलते हैं उंडुक या सीकम। इसका जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं वृहदांत्र यानी कि कॉलन। और इसका जो तीसरा भाग है उसको बोलते हैं मलाशय यानी रेक्टम। और बच्चों जो ये मलाशय है ये बड़ी आंत्र का अंतिम भाग है। तो हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले जो इलियम है वो सीकम में खुली है। तो हमने पढ़ा है कि जो इलियम है उसका दूरस्थ सिरा, जो इलियम है उसका जो दूरस्थ सिरा होता है, यानी अगर अपन देखें कि जो इलियम नाम की ये संरचना है छोटी आंत्र, तो इसका जो दूरस्थ सिरा था वो कुछ फूला हुआ होता है, और फूले हुए उस सिरे को बोलते हैं सैकुलस रोटंडस। ध्यान देंगे कि सैकुलस रोटंडस जो है वो इलियम का दूरस्थ सिरा होता है। ये इलियम है और ये बड़ी आंत्र का ये जो प्रारंभिक भाग है, प्रारंभिक भाग कहलाता है सीखम। ठीक है। तो इलियम का जो अंतिम फूला हुआ दूरस्थ भाग है उसको क्या बोल रहे हैं? सैकुलस रोटंडस। और यहाँ पर एक कपाट होता है जिसको इलियोसिकल कपाट कहते हैं। इलियोसिकल कपाट, यानी यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि एक कपाट होता है, एक दरवाजा होता है जिसको क्या बोल रहे हैं? इलियोसिकल कपाट। यानी जो भोजन है, पाचन के बाद जो भोजन आया वो सीकम में जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? सीकम में। तो किसके थ्रू जाएगा? इस कपाट से होकर जाएगा।
और ये कपाट भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है, यानी सीकम में भोजन जाने के बाद वापस से इलियम में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इलियोसिकल, कपाट के द्वारा इलियम से जो पचित भोजन है वो कहाँ चला गया, सीकम में। तो सीकम जो है वो बड़ी आंत्र का प्रारंभिक भाग है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो सीकम है इसके यहाँ पर दूरस्थ सिरे पर, सीकम के दूरस्थ सिरे पर एक ये जो अंगुली के समान एक संरचना नजर आ रही है उभार के रूप में, इसको बोल रहे हैं वर्मी फार्म, वर्मी फार्म अपेंडिक्स, कृमि रूपी परिशेषिका या वर्मी फार्म अपेंडिक्स कह रहे हैं इस संरचना को। और ये संरचना एक अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है, यानी कि किसी समय पूर्वजों में ये सक्रिय पाई जाती थी। इसमें सेलुलोज को पचाने के लिए सेलुलेज नामक एंजाइम बनते थे। सेलुलोज जो कि पौधे की पत्तियों, घास वगैरह इनमें पाया जाता है। क्योंकि आज के समय जो मनुष्य है वो घास पत्तियां वगैरह नहीं खाता है, इसलिए उसमें सेलुलोज मुख्य भोजन का अवयव नहीं है, इसलिए उसको पचाने वाले एंजाइम हमारे शरीर में नहीं है। पूर्वज खाते थे तो उनमें एंजाइम था। कहाँ बनता था, वर्मी फार्म अपेंडिक्स में। अब हम स्टार्च खाते हैं मुख्य भोजन के रूप में, और स्टार्च को पचाने वाले एंजाइम जो हैं वो हमारी आहार नाल में मौजूद होते हैं। तो इसलिए ये जो संरचना है ये हमारे कोई काम की नहीं है, अवशेषी है। और कई बार क्या होता है कि इसमें संक्रमण हो जाता है और संक्रमण से इसमें सूजन आ जाती है, तो इसको ऑपरेशन के द्वारा यहां से काटकर इसको निकलवा देना चाहिए। तो ये वर्मी फार्म अपेंडिक्स संरचना है। सीकम की बात करें तो सीकम जो है ये मनुष्य में ये भी छोटा होता है, इसका जो आकार है छोटा होता है। भोजन जो है वो पहले क्या होता था कि वर्मी फार्म अपेंडिक्स से एंजाइम निकलकर इसको पचाते थे, सीकम में ज्यादा समय भोजन रुकता था, यहाँ पर पाचन होता था सेलुलोज का। लेकिन अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो सीकम हमारे अंदर छोटा होता है और जो वर्मी फार्म अपेंडिक्स है वो अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। तो ये जो सीकम हो गया, ये कौन सा भाग है, ये प्रारंभिक भाग है किसका, बड़ी आंत्र का। ठीक है, तो यहां पर अपन ये सीकम का बारे में अपन ने पढ़ा। अब सीकम के बाद जो दूसरा भाग होता है वो होता है बृहदांत्र यानी बड़ी आंत्र। सीकम के जस्ट पीछे कौन सा भाग शुरू हो जाता है, कोलन, बृहदांत्र यानी कोलन। तो कोलन जो है वो सीकम के जस्ट पीछे होता है, यानी सीकम कहाँ खुलता है, कोलन में खुलता है। और कोलन में अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, पेशियां पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं टीनी। क्या बोलते हैं, टीनी। और इन अनुदैर्ध्य पेशियों यानी टीनी की वजह से इस पूरे के पूरे कॉलोन में बहुत सारे इस तरह के छोटे 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 ये गुहाएं बन जाती हैं, और जिनको बोलते हैं होस्ट्रा। क्या बोलते हैं, होस्ट्रा। तो यहाँ पर टीनी और होस्ट्रा नाम की दो जो संरचनाएं हैं ये भी कहाँ पाई जाती है, कॉलन में पाई जाती है। तो कॉलन सीकम का पीछे वाला भाग है, इसमें अनुदैर्ध्य पेशियां जो हैं वो पाई जाती है, और इन पेशियों की वजह से छोटे छोटे गुहाओं में या गर्तिकाओं में बढ़ जाता है, जिनको होस्ट्रा कहते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो इसका कोलोन पीछे की तरफ कहाँ खुलता है, मलाशय में खुलता है, मलाशय रेक्टम बोलते हैं। इसमें भोजन का अस्थायी, भोजन नहीं कहेंगे उसको, अपचित पदार्थ कहेंगे, अस्थायी संग्रहण होता है। यानी जो अपचित अपशिष्ट पदार्थ है उनका अस्थायी संग्रहण कहाँ होता है, मलाशय में होता है। और उसको मलाशय से फिर बाद में बाहर, शरीर से बाहर गुदा द्वार द्वारा त्याग दिया जाता है। यह हमको पता होना चाहिए कि जब मलाशय है तो मलाशय में, मलाशय की जो भित्ति है उसमें दो तरह की अवरोधनी पाई जाती है। अवरोधनी एक तरह के कपाट ही होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक अवरोधनी और बाह्य अवरोधनी। ठीक है, तो आंतरिक अवरोधनी और बाह्य अवरोधनी
दो तरह की अवरोधनी होती है, एक अपाट है, और इनमें संकुचन और शिथिलन से गुदा द्वार से होते हुए अपचित जो भोजन यानी मल है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर त्यागा जाता है। इसके अलावा मलाशय की भित्ति में कलश कोशिकाएं होती है, विशिष्ट कलश कोशिकाएं, जो कि एक तरह से श्लेष्मा का स्त्रावण करती हैं और ये मलाशय की भित्ति में पाई जाती है। तो यहाँ हमने देखा कि जो बड़ी आंत्र है, बड़ी आंत्र के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। कौन कौन से? सीकम प्रारंभिक भाग है, कॉलन मध्य भाग है, मलाशय रेक्टम अंतिम भाग है। और मलाशय के बाद गुदा जो अंतिम भाग हो गया एक तरह से आहारनाल का, वहां गुदा छिद्र द्वारा, गुदा द्वार द्वारा मल को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। इसी के साथ आहार नाल की संरचना कंप्लीट हो जाती है। इसको आप अच्छी तरह समझ लें। नोट्स आपके पीडीएफ के द्वारा आपके लिंक पर भेज दिए जाएंगे, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे, उनको डाउनलोड करके अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।